स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो की जाती है उसका फायदा क्या है। केस 4। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के ऊपर आ ही गए हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग जो है कस्टमर्स का सोचेंगे, हम गवर्नमेंट का सोचेंगे, हम कम्युनिटी का सोचेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, चाहे वो फ्री सर्विसेज है, चाहे वो एज ए आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहते हो। एक बिजनेस में आपको उसका क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। केस अगेंस्ट हियर मींस लिमिटेशन, कि अगर आप कर रहे हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें क्या क्या नुकसान होएगा। फर्स्ट वन वो डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कॉन्ट्ररी क्या होता है? अगेंस्ट। तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था, तुम लोगों ने पैसा कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। पर अगर तुम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मेन फोकस कर दोगे, उसका मतलब ये है कि तुम अपना पैसा निकाल निकाल के सोसाइटी के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। उससे जो भी कम्युनिटी को सर्विसेज देनी आप वो काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट ज्यादा हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। पर हुआ क्या, क्योंकि मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी थी, मैंने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के मैंने सोसाइटी के लिए यूज किया, मैंने उनको सर्विसेज दी, कंज्यूमर्स को सर्विसेज दी, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो जब प्रॉफिट कम हो गया तो क्या तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव था, जिसके लिए तुम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, वो अचीव होएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वो आपका क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। सो ये इसलिए लिखा है कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि जो तुम्हारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो है, तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। तुम लोग सोसाइटी की तरफ चले जाते हो, तुम लोग फ्री सर्विसेज की तरफ चले जाते हो, पर तुम ये भूल जाते हो कि जिस पर्पस के लिए तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या वो मेन ऑब्जेक्टिव, चीफ ऑब्जेक्टिव तुम्हारा जो है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जस्ट एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी क्या होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, ठीक है। वो आप लोगों का है कि आप लोगों ने विक्ट्री अचीव करनी है, आपने सक्सेस हासिल करनी है। In the same way, the chief objective of business is to enhance its profit by utilizing its resources. यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव फिर क्या है। जैसे प्लेयर्स का है कि उनको जीतना है, और बिजनेस का क्या है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। ऑन द अदर हैंड, in social and business circles, a manager is given recognition only because of his ability to earn maximum profit. तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि अगर मैं बिजनेस सर्कल्स की बात करूं, मतलब जितने भी बिजनेस हैं इंडिया में, मैं उनकी बात करूं या मैं सोसाइटी की बात करूं, आपको रिकग्निशन कब मिलती है, आपको कब पहचान मिलती है, कब आपकी गुडविल जो है वो ज्यादा बनती है? जब उनको ये पता चलता है कि ये बिजनेस तो बहुत अर्न करता है। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी क्या है? टाटा और दूसरी रिलायंस कंपनी की। अब वो दुनिया के कितने अमीर आदमी हैं, अब उन बाकी भी बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। गोदरेज की बात करूं, एलजी, सैमसंग, नोकिया, इतनी कंपनीज हैं, पर फिर भी इन दोनों के नाम हमेशा हाईलाइट होते हैं। रीजन क्या है? इनकी एबिलिटी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। सर्विसेज तो अच्छी होंगी ही होंगी, क्योंकि पैसा ज्यादा है, इनका नाम ज्यादा हुआ, लोगों ने पहचानना स्टार्ट किया। अगर ये क्या करेंगे, ये सारा पैसा निकाल निकाल के जो है लोगों के लिए सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे, इनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, फिर तो ये नॉर्मल इंसान बन जाएंगे हमारे जैसे, फिर इनको कौन पहचानेगा? इसलिए इन्होंने लिखा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखा है इनएफिशिएंसी इन दिस सिस्टम। इनएफिशिएंट हो जाएगा आपका सिस्टम। ये कैसे होएगा? there is no power other than self interest which can get work out of people, ठीक है। एक आप लोगों का मतलब बेसिकली एक सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, जो जिसको हम कहते हैं कि जिसके लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इफ द ओनर ऑफ बिजनेस बाय इग्नोरिंग सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अपना मुद्दा छोड़ के, अपना प्रॉफिट, अपने ऑब्जेक्टिव छोड़ के हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चले जाएंगे, तो पूरे का पूरा सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंट, ठीक है। मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, पहले अपना सोचो फिर लोगों के बारे में सोचो, हम यही कहते हैं ना। इसलिए इन्होंने लिखा है कि अगर आप लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट को इग्नोर करके आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चले गए हो, ठीक है, देश सेवा की तरफ चले गए हो,
उसकी वजह से सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा, मतलब मेरा सारा ध्यान ये है कि सोसाइटी के लिए क्या करूं। तो बिजनेस में रॉ मटेरियल लेके आना है, प्रोडक्शन करनी है, पैकेजिंग करनी है, सेल्स करनी है, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, इसको लेके भी आना है। आपको यही नहीं पता होगा कि अब मशीनरी है, इसकी रिपेयर करानी है, इसको लुब्रिकेट करना नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किधर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। सो इसलिए इन्होंने लिखा है एंड व्हेन दे हैव अ फीलिंग दैट दे विल नॉट get the whole profit of their business, their interest in work will dwindle। तब कहते हैं अब उनको ऐसे लगेगा कि पहले अपना इंटरेस्ट तो इन्होंने इग्नोर किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दिया, सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया, अब उनको लगता है कि अब प्रॉफिट तो हमें मिल नहीं रही। जब ये ऐसा होएगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट काम में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। Therefore, managers should work only for profit of the earners and shareholder। So मैनेजर जो काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, अपने लिए अगर वो शेयर होल्डर है, या अर्नर्स के लिए। एंड द डिसीजन अबाउट द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी विल बी मेड बाय देम। तो कैसे प्रॉपर्टी को यूज करना है ये भी डिसीजन उनका है। सो मेन आप लोगों का जो फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर। उसके बाद तुम लोग लोगों के बारे में सोचो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तुमने, कम्युनिटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वन उन्होंने जो लास्ट एक पॉइंट की बात करी है, वो इन्होंने बात करी है इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज। अब बिजनेस वैल्यूज की वो बात करें, कौन सी बिजनेस वैल्यूज है ये पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज। बिजनेस वैल्यूज में अब वो किस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, कि जो आपकी बिजनेस वैल्यूज हैं बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी मेन बेस रहा है, नींव रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर तुमने बिजनेस बनाया है, अब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तभी तो उन्होंने लिमिटेशंस में इनको डाला है। So business should not have any social responsibility, otherwise social values will come to be dominated by business values, which in itself is a painful dilemma। dilemma क्या होता है, प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब कहते हैं कि जो बिजनेस है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँ कि